कल्पना कीजिए, किसी रोज आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं। सड़क पर आते ही अचानक देखते हैं कि हाईवे के बीचों बीच मवेशियों के शव बिखरे पड़े हैं। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, अफवाहें फैलने लगती है, लोगों का गुस्सा भड़क उठता है और फिर देखते ही देखते सांप्रदायिक तनाव की आग फैलने लगती है। माहौल गर्म हो जाता है, हर कोई अपने अपने समुदाय के समर्थन में खड़ा हो जाता है। एक दूसरे पर शक और नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। इस बीच जो असली गुनहगार होते हैं वो दूर खड़े होकर अपनी इस खतरनाक साजिश को पूरा होते हुए देखने का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार सहारनपुर पुलिस ने समय रहते इन साजिशकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अक्सर जब हम सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं देखते हैं तो लगता है कि ये अचानक हुई है, लेकिन असल में इन घटनाओं के पीछे बड़ी साजिशें छुपी होती हैं। कोई ना कोई होता है जो हर बार माहौल बिगाड़ने की तैयारी करता है, जो हर धर्म और समुदाय को आपस में लड़ाने के लिए झूठी खबरें फैलाता है। सहारनपुर में घटी यह घटना भी इसी मानसिकता की एक और मिसाल है। यहाँ एक गहरी साजिश के तहत हाईवे पर जानवरों के कंकाल रखे गए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और दंगे कराए जा सके। लेकिन शुक्र है कि इस बार पुलिस सतर्क रही। समय पर एक्शन लेते हुए उन्होंने मुख्य आरोपी विश्व काम्बोज को धर दबोचा। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विश्व काम्बोज ने कबूल किया कि उसे इसके लिए 50,000 रुपए दिए गए थे और असली साजिशकर्ता कोई और था, टीपू कुरैशी। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि टीपू कुरैशी ने किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए एक गंदी साजिश रची थी। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन हैं ये लोग जो इस तरह की साजिशें रचते हैं? क्या ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या ये कोई राजनीतिक एजेंडा था या फिर धार्मिक असहिष्णुता को भड़काने की सोची समझी चाल थी? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ऐसे अपराधी हमेशा कोई ना कोई साजिश रचने के लिए तैयार रहते हैं। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का गंदा खेल अगर गौर करें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा धार्मिक त्योहार आने वाला होता है तब इस तरह की घटनाएं तेज हो जाती हैं। कभी मस्जिद के बाहर मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, कभी मंदिर के पास मांस फेंककर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है। ये सब एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह चलता है जिसमें समाज के कुछ गंदे लोग और उनके पीछे खड़े उनके आकाओं का हाथ होता है। वर्षों से एक वर्ग को टारगेट करने और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की साजिशें होती रहती है। कभी गोरक्षा के नाम पर हत्या हो जाती है तो कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। सहारनपुर में जो हुआ वो भी इसी साजिश का एक और अध्याय था। अगर समय रहते पुलिस सतर्क न होती तो क्या इस साजिश को टाला जा सकता था? आखिर कौन है टीपू कुरैशी और क्यों रची गई ये साजिश? अब सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे आखिर असली गुनहगार कौन है? पुलिस की जांच में विश्व काम्बोज के अलावा एक और नाम सामने आया, टीपू कुरैशी का। कहा जा रहा है कि वही इस साजिश का मास्टरमाइंड था, लेकिन आखिर उसका मकसद क्या था? गिरफ्तार आरोपी विश्व काम्बोज के मुताबिक ये सब किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए किया गया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन था वो निर्दोष जिसे इस साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था? क्या ये संभव है कि सहारनपुर के अलावा भी ऐसी साजिशें किसी और जगह रची जा रही हों? क्या ये कोई संगठित गिरोह है जो धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है? आखिर कब तक ऐसी साजिशें चलती रहेंगी? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह का जहर धीरे धीरे समाज में फैलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी चुप्पी का नतीजा भी है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो एक तबका इसे धार्मिक रंग देकर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने लगता है। कुछ मीडिया संस्थान भी इसे हवा देते हैं जिससे मामला और गंभीर हो जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर इन साजिशों को बार बार इसी तरह नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में हालात और खराब हो सकते हैं। सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है बल्कि हमें अपने आसपास के माहौल पर भी नजर रखनी होगी। अगर हम देखते हैं कि कोई सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश कर रहा है
तो हमें इसे रोकने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। इस घटना से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हमें धर्म, जाति और राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। जो लोग इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाना होता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या इस मामले की गहराई से जांच होगी? क्या असली गुनहगार को पकड़ा जाएगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या समाज इस तरह की साजिशों को लेकर अब और चुप रहेगा?